शिदीपुर गांव में एक चुड़ैल दिन दहाड़े गांव में घूमा करती थी और गांव वालों को परेशान किया करती थी। कभी किसी गांव वाले को मार के खा जाती थी तो कभी कुछ कर देती थी। चुड़ैल की इस व्यवहार से सभी गांव वाली एकदम परेशान हो जा गए थे। एक दिन कुछ गांव वाले सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच जी, ऐसा ही चलता रहना न तो एक दिन इस गांव में कोई भी नहीं बचेगा। अरे भाई, तो मैं क्या करूं? आप सबके पास कोई उपाय है तो बताइए, उस पर अमल किया जाएगा। नहीं तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। इस चुड़ैल ने इतना परेशान कर दी है कि ऐसा करते हैं, मुखिया जी की उस चुड़ैल को प्यार में फंसा कर मार दिया जाए। मेरा मतलब गांव का कोई लड़का उससे प्यार का नाटक करे और शादी कर ले, उसके बाद उसे मार दिया जाए। क्यों, कैसा रहेगा? बात तो तुम सही कह रहे हो सुमित। फिर सरपंच की नजर सुशांत पर जाती है। सुशांत पूरे गांव में लंबा चौड़ा और सुंदर लड़का था। कुछ देर में सोच विचार के सरपंच जी बोलते हैं, इस काम के लिए सुशांत परफेक्ट रहेगा, क्योंकि लड़कियां इसे एक नजर में ही पसंद कर लेती है। देखो सुशांत, तुम यदि चुड़ैल को मारने में हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। और हाँ, इनाम में कुछ भी हो सकता है, गाड़ी, बंगला आदि। सरपंच की ऐसी बात सुनकर सुशांत हाँ कर देता है। फिर सभी वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को सुशांत खाना खाकर सोता है, पर टेंशन के मारे उसे नींद ही नहीं आ रही थी कि कल चुड़ैल हाँ करेगी कि नहीं। फिर सुबह हो जाती है। सुशांत अपने काम से जंगल में चुड़ैल को खोजने निकल जाता है। कुछ देर बाद सुशांत को चुड़ैल मिल जाती है। सुशांत चुड़ैल को अपने प्यार का इजहार करता है। सुशांत खूबसूरत लड़का था ही चुड़ैल भी उसे पसंद कर लेती है और हाँ बोल देती है। फिर क्या, सुशांत चुड़ैल से शादी कर लेता है और चुड़ैल के साथ रहने लगता है। चुड़ैल के साथ रहते रहते सुशांत को चुड़ैल से सच में प्यार हो जाता है। चुड़ैल भी सुशांत के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन यापन कर रही थी। फिर एक दिन सुशांत गांव में जा रहा था। तभी सुशांत की मुलाकात सरपंच से होती है। तब सुशांत, उस चुड़ैल को कब मर रहे हो? किसी की मदद तो नहीं ना चाहिए? देखिए सरपंच जी, मैं उसे नहीं मार सकता। पर क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि वो मेरी पत्नी है और मैं उससे प्यार करता हूँ। सुशांत की ऐसी बात सुनकर सरपंच को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों से कहकर सुशांत को मरवा देता है और उसके घर पर लाश को फेंकवा देता है। इधर काफी देर हो जाने पर सुशांत घर नहीं आता तो चुड़ैल सुशांत को खोजने निकलती है तो वो देखती है कि घर के बाहर सुशांत की लाश पड़ी हुई थी। सुशांत की लाश को देखकर चुड़ैल बहुत रोती है। सुशांत, तुम्हारी ये हालत जिसमें भी की होगी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अब मैं इस सभी गांव वालों को मार दूंगी। सुशांत के मर जाने के बाद चुड़ैल बहुत अकेले पड़ जाती है। उस कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सुशांत के कातिलों का वो पता कैसे लगाए। सुशांत के मरने के बाद चुड़ैल को इतना दुख होता है कि 2-3 महीना ऐसे ही निकल जाता है। इधर गांव वालों को पूरा यकीन हो जाता है कि सुशांत के मरने के बाद वो चुड़ैल इस गांव को छोड़कर चली गई है। नहीं सुमित्रा, तू ऐसे हार नहीं मान सकती। तुझे अपने सुशांत के कातिलों का पता लगाना पड़ेगा। फिर चुड़ैल खुद को संभालते हुए एक औरत का रूप बदलकर गांव में सुंदर लाल के घर जाती है। सुंदर भैया, मुझे कुछ काम की जरूरत है। सुन्नी की आपके घर एक काम वाली की जरूरत है, इसलिए आपके घर चली आई। जरूर तो है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुमित्रा है। फिर सुंदरलाल सुमित्रा को काम पर रख लेता है और उसे एक झोपड़ी दे देता है रहने के लिए। सुमित्रा सुंदरलाल के घर का सारा काम खत्म करके
अपनी झोपड़ी में आती है और चुड़ैल में बदल जाती है। आज बहुत दिन हो गए किसी इंसान को खाए हुए। चलो शाम हो गई है, कोई मिल जाएगा तो खा लिया जाएगा। फिर चुड़ैल सुमित्रा का रूप लेकर गांव में इधर उधर घूम रही थी कि कोई मिल जाए। तभी चुड़ैल को गांव का रामू आता हुआ दिखाई पड़ता है। चुड़ैल रामू के पास जाती है। तभी रामू चुड़ैल से पूछता है, आप पहली बार दिख रही हो, नहीं हो क्या इस गांव में? हाँ जी, मैं नई हूँ, कुछ दिन हुए इस गांव में आए हुए। पर आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मतलब इतनी रात को औरतों का घूमना शोभा नहीं देता है ना? नहीं, वो घर में बहुत गर्मी हो रही थी तो सोची थोड़ा घूम लूं, और वैसे भी मेरा घर पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। वैसे आप इधर क्या कर रहे हो? यहाँ पास में एक जमीन है, उस जमीन पे पहले एक चुड़ैल रहा करती थी। उसका एक छोटा मोटा घर था। अब वो चुड़ैल इस गांव को छोड़कर चली गई है, तो हम गांव वाले उस घर को तोड़कर जमीन पर खेती करते हैं। घर तोड़ने की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आता है और वो चुड़ैल बदल जाती है। छोड़कर गई नहीं हूँ, आई हूँ तुम सबसे बदला लेने। तुम सब मेरे सुशांत को मार के मुझे विधवा बना दिए ना। अब मैं इस गांव की सभी औरतों को विधवा बनाऊंगी और सबसे पहले तेरी पत्नी विधवा बनेगी। इतना कहकर चुड़ैल रामू को मार देती है और मार के खा जाती है। अगले सुबह रामू के मरने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। रामू के लाश के पास गांव का सरपंच और गांव के कुछ लोग बातें कर रहे थे। तभी चुड़ैल वहां आकर छुपाकर सभी की बातें सुनने लगती है। आखिर रामू को किसने मारा होगा? वो चुड़ैल तो कब का गांव छोड़कर जा चुकी है। अरे भोलू, ये भी तो हो सकता है कि ये बात उसको पता चल गई होगी कि सुशांत को हम लोगों ने ही मारा है, इसलिए वो हम लोगों से बदला लेने आई हो। अच्छा, तो तुम लोगों ने मेरे सुशांत को मारे हो। अब मैं तुम सबको मार दूंगी, कल से देखो मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। सरपंच जी, अब हम लोग नहीं बचेंगे, ये चुड़ैल हम सबको मार देगी। अरे तुम सब चुड़ैल की बातों पर ध्यान नहीं दिए। क्या मतलब? मतलब कि वो चुड़ैल बोलकर गई कि कल से करूंगी। इसका मतलब अभी उसके पास शक्तियां नहीं है। इससे पहले वो कुछ करे, हम लोग आज रात को ही उसको खत्म कर देंगे। फिर सभी लोग एक योजना बनाते हैं कि कैसे चुड़ैल को मारना है। फिर रातों रात सरपंच के साथ सभी गांव वाले चुड़ैल की झोपड़ी में आग लगा देते हैं। आग लगने के कारण चुड़ैल जलकर मर जाती है और गांव वाले उस चुड़ैल से छुटकारा पा लेते हैं।